Okay, so you will go to start, and then XAMPP control panel will be already installed in your computer. There you have to go. Okay, there you have to go, and what you have to do is here start Apache and MySQL. These two things you have to start and keep. Apache and MySQL आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जाके आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे. ओके, तो मैंने ऑलरेडी क्लिक करके रखा है, इसीलिए वो यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा है मेरे को दोनों, और यहाँ पे स्टॉप दिखाई दे रहा है. अगर मैं स्टॉप पे क्लिक करती हूँ वो स्टॉप हो जाएगा. ओके, सो इट वाज स्टार्ट, पहले स्टार्ट दिखाई दे रहा था, मैंने क्लिक करते ही वो स्टॉप अभी दिखाई दे रहा है. अगर यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा है मतलब वो दोनों रनिंग, दे बोथ आर रनिंग. Apache and MySQL, you have to start. Click on this button, you have to start, and you have to minimize this window and keep. Okay, this is how you will start your XAMPP control panel and minimize your things and keep. Okay, now first program was first.php, right? One sec, huh? Yeah, students, this was your answer. Yeah, students, so what I did is I have already explained you this program in the last lecture. Again, once I'll not explain you, it is very simple program. In the last this program, what I told you that how your PHP will start and how it will end. This is the start PHP tag and this is the end PHP tag. And echo is case insensitive, मतलब echo कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो या कॉम्बिनेशन भी लिखो तो भी वो बराबर वर्क करेगा. और इको के सामने मैंने क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड लिखा था, तो हेलो वर्ल्ड जैसे लिखा था वैसे ही मेरे को प्रिंट होके आया है. ओके, एंड इको के सामने मैंने बीआर टैग दिया तो उसने क्या किया, एंटर किया और वी वेंट इनटू द नेक्स्ट लाइन. सो आई थिंक यू रिमेंबर दिस प्रोग्राम एंड रिमेंबर द आउटपुट. ओके, यस. मैम हेलो वर्ल्ड के बाजू में बीआर टैग दिखा तो चलेगा? क्या क्या मैम हेलो वर्ल्ड जो आपने लिखा है ना इको के सामने, हाँ, उसके बाजू में ही बीआर टैग लिखा तो? हाँ, उसके बाजू में भी बीआर टैग लिखा तो चलेगा. तो कैसे लिखते हैं, टुडे आई विल शो यू इन वन ऑफ द प्रोग्राम. ओके, ओके मैम. हाँ, ओके, इट हैज अ वे ऑफ राइटिंग. अभी मेरे को आपको दोनों भी वेज दिखाने हैं. एक है ये वाला वे जहां पे इको लिखना है और बीआर टैग देना है, और वो बीआर टैग को डबल कोट्स देना है और इट शुड एंड विद द सेमीकोलन. ओके, this is the way of writing a BR tag. One way, now you know. The other way, what you are telling, उसी line में BR tag देना है, वो one of the program I have taken purposely. That time I'll show you the other way. Okay, means both the way you will be knowing and any of the way you can use. Okay, so students, now how to open Notepad. Notepad you have to just install and open it and go to file, go to new, you will get a blank page and you have to print this program. You can take the picture of this program so that you can practice at home. ओके, और ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है तो फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी. ओके, एंड हाउ टू सेव द प्रोग्राम. हाउ टू सेव द प्रोग्राम, आई टोल्ड यू, वंस अगेन आई टेल टुडे, फाइल, go to save. As I've already saved the program, I'll go to save as, but you have to go to save. Okay, you will get a dialog box. You have to go to my computer, then you have to go to C drive. ओके, सी ड्राइव में XAMPP नाम का फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड होता है. जब आप XAMPP इंस्टॉल करते हो तो आपके पास फोल्डर ऑटोमेटिक आ जाता है सी ड्राइव में. तो मेरे पास ये आ गया है, आई विल ओपन दैट. एंड htdocs नाम का फोल्डर भी आपके पास ऑलरेडी आ जाता है. ओके, इट विल कम ऑटोमेटिकली.
it is created automatically. That also you have to open. Now students, here inside htdocs स्टैंडर्ड 12th नाम का फोल्डर मैंने क्रिएट किया है. कैसे क्रिएट करते हैं? राइट क्लिक करते हैं, वो तो क्रिएशन ऑफ द फोल्डर आपको आता होगा ना. राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं, फोल्डर पे क्लिक करते हैं, फिर फोल्डर आ जाता है नया वाला, उसको आप फोल्डर क्रिएट करके उसको नाम दे देते हैं स्टैंडर्ड 12th. सो आई हैव नाउ क्रिएटेड स्टैंडर्ड 12th नाम का फोल्डर मैंने क्रिएट किया है. आप कोई भी और नाम का फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, योर विश. ओके. Yeah, so standard 12th, one second. Yes, so standard 12th नाम का फोल्डर मैंने क्रिएट किया है, ये मैंने क्रिएट किया है. ओके, तो आप कहाँ पे आए? सी ड्राइव, माई कंप्यूटर पे आए, फिर सी ड्राइव पे आए, फिर जैम्प नाम का फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको ओपन किया, htdocs नाम का फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड था उसको ओपन किया. अभी जो htdocs के अंदर आप खुद आपसे एक फोल्डर क्रिएट करोगे, कुछ भी नाम उस फोल्डर को दे दो, मैंने दे दिया है स्टैंडर्ड 12th. नाउ ओपन दिस फोल्डर स्टूडेंट्स. यस, वंस आई ओपन दिस फोल्डर, नाउ आई कैन गिव द फाइल नेम. अभी मेरा ये फर्स्ट प्रोग्राम है तो मैंने नाम दिया है first.php. ओके, तो एनीथिंग यू कैन गिव विच इज सुटेबल टू योर प्रोग्राम. ओके, नाउ you have to say save. Once you say save, it will be saved. तो अभी हम लोगों को पता चला कंट्रोल पैनल कैसे ओपन करते हैं, कैसे नोटपैड प्लस प्लस में जाते हैं, कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, उसको कैसे सेव करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल नो हाउ टू सी द आउटपुट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर. इन PHP it is the other way. Now we will see how it is. Yeah, we will go to Google Chrome. ठीक है, हम लोग कहाँ जाते हैं? Google Chrome में जाते हैं. Then go to the address bar. Okay, go to the address bar and what you will type students, here you have to remember localhost slash, ये देखो ये टाइप करना है मुझे. लोकल होस्ट मतलब अभी ये जैम्प अभी वो सब ले लेता है, मतलब आपका वो पाथ खुद क्रिएट करता है. अगर आपने लोकल होस्ट दिया तो वो कहाँ पे जाएगा? माई कंप्यूटर में जाएगा, सी ड्राइव में जाएगा, फिर जैम्प फोल्डर के अंदर जाके htdocs के अंदर चला जाएगा. लोकल होस्ट देने से ये पाथ मिल जाता है. ओके, लोकल होस्ट देने से ये पाथ मिल जाता है. माई कंप्यूटर, सी ड्राइव, फिर जैम्प नाम का फोल्डर, उसके अंदर htdocs नाम का फोल्डर, वो सब मिल जाता है. htdocs नाम का फोल्डर भी मिल जाता है. कहाँ पे? सिर्फ लोकल होस्ट देने से ये सब पाथ मिल जाता है. अभी आपको क्या करना है? लोकल होस्ट देने के बाद में स्लैश, याद रखो ये वाला ही स्लैश चाहिए, उसके सामने आपने जो फोल्डर क्रिएट किया है ना, व्हाट फोल्डर यू हैव क्रिएटेड बाय योरसेल्फ. आई क्रिएटेड स्टैंडर्ड 12th, तो वो created by me, that folder's name I'll give. Again one slash and the file name which I gave na, first.php, that .php file name extension भी आपको लिखना है. तो इतना सब आप लिखोगे and you will say enter. When you will do so, that time the output of the program will be shown. Now what was the output of my program? Hello world 3 बार. एक बार मैंने स्मॉल इको में दिया था, एक बार कैपिटल इको में दिया था, एक बार मिक्स इको लिख के दिया था. तो तीनों बार मेरा आउटपुट क्रिएट हो गया है. ओके, सो हाउ टू डू दिस, यू अंडरस्टूड? एनीवन, एनी डाउट? No, ma'am. Okay, fine. Give me 1 second.
Yes, students. Sorry for the disturbance. Yeah, now tell me, Akanksha, later on I'll ask others, how the execution has been done. Yes Yeah, मैम. हाँ anywhere any doubts you are having? मैम आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. I'm not able to hear you, dear. मैम आपका आवाज बेटा ये ब्रेक ब्रेक हो रहा है. हाँ Now हो रहा है मैम. मैम हाउ टू ऑन द कंट्रोल पैनल, फिर नोटपैड पे कैसे प्लस टाइप करते हैं, सेव करते हैं, एंड देन हाउ Yes, टू ma'am. ओपन द आउटपुट, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड. Yes. Yes, shall I move further? Yes, ma'am. Okay, there is a lot of this thing. Ma'am, अभी भी voice break हो रहा है. I don't know what's wrong. I tried my level best. Something that are case sensitive. This you have to remember. Okay, JavaScript is totally case sensitive language, but PHP is half case sensitive, half case insensitive. Moving on to the next part. Variables. PHP variables now. Students, now I am audible. यस मैम. Audible है ना? हाँ मैम कर्सर को मत हिलाना. हाँ, मैम कर्सर को हिलाएंगे तो आवाज ब्रेक होता है, तो उसे फिक्स्ड रखो. हाँ क्या? ओके ओके फाइन, ठीक है, लेकिन प्रोग्राम में मेरे को ऐसे ही करना रहता है. प्रोग्राम कैसे सिखाऊं मैं, है ना? हाँ मैम, नहीं सेलेक्ट करने के टाइम आप कुछ बोलो मत, सेलेक्ट करके आप पढ़ा वैसे. ओ माय गॉड. ठीक है, चलेगा. Okay, fine. I'll try my level best so that the voice doesn't break. I'll not move the cursor also. If still there is a disturbance, you can tell me. Okay? And good observation. Okay, fine. PHP variables. See, students, still now in HTML and JavaScript, variable is a symbol or the name that stands for a value. Yeah. Yes ma'am. Yeah. Variable is nothing but variable. So students, variable is a symbol. Now you are able to hear, na? हाँ मैम. If अगर और ज्यादा कुछ हुआ ना, I'll stop the lecture only. Now I'm fed up now. Okay. चलेगा मैम. Okay, fine. क्योंकि बहुत ज्यादा ही हो रहा है ये, अभी 10 बार हो गया. Okay, PHP variables. So variables we know now. Variable is something that holds the value, right? So it can be any value as we have seen. Yes. So it can be numeric value, character value, string value, or memory addresses also. We have seen much of the programs. In all the programs we have seen the variables.
ए वेरिएबल ए इज इक्वल टू समथिंग, वैल्यू होता है, इनिशियलाइजेशन होगा मतलब वैल्यू दे देगा, वो वेरिएबल को वैल्यू मिल जाएगा। तो वेरिएबल का वैल्यू कौन से फॉर्म में होता है, न्यूमेरिक फॉर्म में, अल्फान्यूमेरिक फॉर्म में, नंबर अल्फाबेट्स फॉर्म में, या फिर स्ट्रिंग फॉर्म में। तो बहुत सारे फॉर्म्स में वैल्यू होता है, and the variable is one thing which holds the value. This is the very normal. Now we know everything about variable. And there are few other rules for declaring PHP variable. Rules are there for declaring PHP variable. Now students, you have to remember the rules, because rules for declaring PHP variables are different from the rules for declaring JavaScript variables and HTML variables. So variables के rules declaration अलग हैं. Okay. So first rule is a variable. मैम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाओ ना, बहुत फास्ट जा रहे हो। एक्चुअली बहुत टाइम वेस्ट हो गया ना, तो इसीलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है मेरे को, टाइम वेस्ट हुआ इसलिए मैं फटाफट जा रही हूँ। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, वेरिएबल आपको पता है ना अभी क्या है? हाँ मैम पता है, आप पढ़ा लो। हाँ ओके ओके, आकांक्षा हो ना? यस मैम। हाँ ठीक है, मैं स्लो पढ़ाती हूँ। ओके हाँ, वेरिएबल स्टार्ट्स विद द रूल्स। अभी आप लोगों को पता है ना वेरिएबल क्या है, आइडिया है ना? हाँ मैम। हाँ, तो रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, अ वेरिएबल स्टार्ट्स विद द डॉलर साइन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत अलग है, ये वेरिएबल कैसा स्टार्ट होता है, डॉलर साइन से। वेरिएबल कैसे स्टार्ट होता है, डॉलर साइन से स्टार्ट होता है। ओके कंपल्सरी, अगर डॉलर साइन नहीं दोगे तो आपका वेरिएबल डिक्लेयर जो किया है दैट विल बी रॉन्ग। ओके, सो हियर वेरिएबल विल स्टार्ट विद द डॉलर साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल, मतलब डॉलर ए, डॉलर बी, ओके, डॉलर एबीसी, डॉलर पीक्यूआर, डॉलर डिस्प्ले, डॉलर ये, डॉलर वो, मतलब डॉलर उसके बाद द नेम ऑफ द वेरिएबल, एंड द नेम ऑफ द वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन यू. You can give any name according to your program, which suits your program, that you can give. Now next point is a variable name must start with a letter or the underscore character. Okay, so variable name must start with the letter. See, there is a rule, a variable should always start with the letter or the underscore. Underscore abc कर सकते हो, या फिर abc कर सकते हो, abc अंडरस्कोर कर सकते हो। मतलब एक वेरिएबल स्टार्ट कैसे होना चाहिए, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, नंबर्स से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, इतना ध्यान में रखो। ओके, सो थर्ड पॉइंट, a variable name cannot start with the number. Yes, I told you just now, variable name will start with alphabet or it can start with the underscore, but it cannot start. Okay, next fourth point, a variable name can only contain alphanumeric characters and underscore. So it can be the combination of alphanumeric characters and underscore. Z it should have 0 to 9 numbers, and it can have underscore. So it can have the combination of alphabets, numbers and underscore. ये कहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, आपको आपका वेरिएबल ए बी सी डी अप टू जेड कोई भी एक अल्फाबेट लेके स्टार्ट कर सकते हो, अंडरस्कोर लेके भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। But it can be the combination of alphabets, numbers and underscores. Anything you can use. Okay. Next, last point. Variable names are case sensitive. Variable names are case sensitive. I told you. मतलब कैपिटल, अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है उन लोगों ने ब्रैकेट में, $age and $age are two different variables. देखो स्टूडेंट्स, दोनों जो वेरिएबल्स है वो
एज और एज, डॉलर एज और डॉलर एज, लेकिन ये दोनों अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि एक में स्मॉल अल्फाबेट्स है, दूसरे में कैपिटल अल्फाबेट्स है। And because variable is case sensitive, small age is very different from capital age. Is that understood? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Understood, no? हाँ मैम। Okay, fine, good. Now, कौन बताएगा मेरे को वेरिएबल के बारे में? अमला? अमला is there? हाँ मैम, आज अमला का बर्थडे है। Oh, happy birthday अमला। Thank you, ma'am. हाँ, तो अभी आपको आंसर बताना ही है। बर्थडे गर्ल को हमेशा बताना पड़ता है आंसर। बोलो, बताओ, नहीं तो मेरे घर पे आके चॉकलेट्स देके जाओ। दोनों में से कोई सिंपल ऑप्शन है वो चूज करो, फटाफट करो। मैम क्वेश्चन रिपीट कर सकती हो? यस, हेलो। अच्छा देखो, दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो मेरे घर पे आके डोर स्टेप पे बड़ा सा चॉकलेट का बॉक्स रख के जाओ, या फिर आंसर, क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन है टेल मी अबाउट वेरिएबल। जो भी आपको इजी लगता है वो बताओ। क्या है? मैम वेरिएबल डॉलर साइन से शुरू करना है। ओके, और वो लेटर या फिर अंडरस्कोर से शुरू करना, नंबर से नहीं। हाँ। और फिर मतलब वो अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। एंड वेरिएबल शुड स्टार्ट विथ लेटर एंड और अंडरस्कोर। ओके, नंबर से नहीं हो सकता। ओके, पर वो अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। ओके, ओके। एंड अल्फा न्यूमेरिक मतलब इट कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ हाँ अल्फा न्यूमेरिक, या ओके। वेरिएबल And underscore also we can use underscore in between also. ठीक है? यस Yes, बर्थडे गर्ल कहाँ गई? मैम हूँ मैं यहाँ। हाँ, ओके ओके, बोलो फिर नेक्स्ट। वो केस सेंसिटिव है। ओके ओके, फाइन फाइन, ओके। और डॉलर साइन को भी यूज करना है। ओके, दैट यू टोल्ड। ओके, सो अंडरस्टूड नो गाइस? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, now she told the whole answer. So I think there is no confusion here, right? Now students will move further a little bit. Now, variables can store data of different types and PHP supports the following data types. Okay. So, one sec, huh? Yeah. Variable can store data of different types. So what are the different data types PHP supports? One is string, one is integer, one is float, and one is boolean, and one is array and null. String मतलब, yes, birthday girl, फिर से और एक question. Where is she? मैम सेंटेंस। क्या आप अमला ही हो ना? यस मैम। हाँ, अभी बोलो स्ट्रिंग मतलब, स्ट्रिंग डेटा टाइप मतलब उसमें क्या क्या होता है? उसमें सेंटेंस होता है। सेंटेंस नहीं, यू कैन से सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स। हाँ। सेंटेंस नहीं। अभी मैंने बोला अगर एबीसी, एबीसी वो एक स्ट्रिंग है क्या? यस यस, इट इज अ स्ट्रिंग। ओके, वो सेंटेंस नहीं है, राइट? एबीसी, ओनली एबीसी, दिस इज अ वर्ड, नॉट अ सेंटेंस। मोस्टली स्ट्रिंग में सेंटेंस ही लिखते हैं ना। सेंटेंस मतलब you can say, you cannot say that it can be a sentence, you have to say a series of characters. मतलब क्यों ऐसे? क्योंकि हमेशा सेंटेंस नहीं होता बेटा, कभी कभी एक वर्ड भी होता है। ओके ओके मैम। हाँ, कभी कभी वर्ड होता है, कभी कभी सेंटेंस होता है। तो हम लोग स्पेसिफिकली ये नहीं बोल सकते कि स्ट्रिंग के पास सेंटेंस होता है, उसके पास वर्ड भी होता है। तो हमें बोलना चाहिए सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, मतलब वो इन जनरल आ गया। वो सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स मतलब वर्ड भी हो सकता है और सेंटेंस भी। ओके यस ओके, नो? यस मैम। हाँ, अभी इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप या फिर इंट डेटा टाइप हो तो वहां पे इंटीजर्स यूज कर सकते हैं।
फ्लोट डेटा टाइप हो तो वहां पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स मतलब डेसिमल नंबर्स यूज कर सकते हैं। और बुलियन, बुलियन मतलब वैल्यूज विल बी ट्रू और फॉल्स। कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनके आंसर्स ट्रू और फॉल्स में ही होते हैं। we can get those answers, so that time boolean data type is used. And null, I'll tell you about array. What is null? Null means empty. You can use null. Okay, null means empty. Now students, what is array? See students, array is the one variable which can single variable. It is a variable which can hold any values. मैंने अभी अगर मैं बोलूं वेरिएबल a is equal to 10, मतलब a वेरिएबल के पास सिर्फ एक ही वैल्यू है 10। अब तक हम लोगों ने वही देखा है ना, वेरिएबल a is equal to 10, वेरिएबल xyz is equal to 10, मतलब a variable is having only one value. Okay, but array is a variable which is having many values. तो आप लोग पूछोगे कैसे many values मैडम? तो many values of same data type can hold. For example, if array is of state, state के नाम का एक array है, that can hold, means it is a variable which can hold the values of same data type. अभी स्टेट के पास क्या क्या वैल्यूज होंगे? महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड ऑल, राजस्थान, डिफरेंट स्टेट्स, वो किस में आएगा? वो इतने सारे स्टेट्स के नाम कौन सा वेरिएबल होल्ड करेगा? स्टेट वेरिएबल होल्ड करेगा। ओके, स्टेट एक वेरिएबल है, उसके पास बहुत सारे स्टेट्स के नाम है। ओके, एक स्टेट का नाम नहीं है, बहुत सारे स्टेट का नाम है, और उन सब स्टेट के नाम एक कौन से उनको कौन सा डेटा टाइप लगेगा? स्ट्रिंग डेटा, होल्ड मोर देन वन वैल्यू, but all the values will be of same data type. Okay, and is this understood, or should I give some more examples? समझा मैम। समझा ना? और एक मैं एग्जांपल बोल देती हूँ, ठीक है? स्टूडेंट्स रोल नंबर, स्टूडेंट्स रोल नंबर या फिर रोल नंबर, ये एक अगर अरे है, ओके, इट इज अ वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू, but all the values should be of the same data type. अभी रोल नंबर एक अरे है, उसके पास मोर देन वन वैल्यू होगा, 10 होगा, 20 होगा, 2 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 0 नहीं, 10, 11, 12, ऐसे बहुत सारे रोल नंबर्स उसके पास वो होल्ड कर सकता है। अभी ये सभी जो रोल नंबर्स है, दे आर ऑफ व्हाट डेटा टाइप? Integer data type, only of one data type, means array is a variable which can hold more than one values, but all the values should be of the same data type. Okay, now one second. Yes, this is a variable. Okay, this is a variable related to variable one program. I have very simple program that I'll be showing you. Yes, now students, this is the output I have kept by side and this is the program. तो प्रोग्राम आपको कैसे स्टार्ट करना है? फिर से फाइल में जाके, न्यू में जाके फिर प्रोग्राम लिखना है। ओके, अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को किसी को भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, कंट्रोल पैनल स्टार्ट करने में, प्रोग्राम राइटिंग में, प्रोग्राम सेव करने में, या फिर प्रोग्राम का आउटपुट निकालने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है या फिर नहीं समझा, आप बता सकते हो, कोई भी एक प्रोग्राम में मैं फिर से बता दूंगी। ओके, ओके फाइन। ओके मैम। हाँ, आई थिंक सो आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड। यस, हाँ मैम। ओके फाइन। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ज्यादा नेटवर्क इश्यू होने से अच्छा है मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, नाउ HTML टैग, HTML क्लोज टैग, हेड टैग, हेड क्लोज टैग,
title tag, title close tag. Inside the title, I have written the title of the program, that is creation of variable. एक सिंपल सा टाइटल मैंने दे दिया है. आपको कोई भी टाइटल अच्छा लगता है वो दे दो, लेकिन it should be suitable to your program. Okay. Now we will go to the body part. Okay. Body section close. Below body, I have started. I'll not move the cursor, students. You will see. Okay. You see. So that more network issues should not be there. I'll not move it. You please observe it. Okay. So PHP open tag और PHP close tag मैंने दे दिया है. कैसे देना है मैंने बोला है. Open angular bracket question mark PHP. ये है PHP open tag question mark और close angular bracket, that is PHP close tag. Now below you can see dollar roll number is equal to 25. Yes. So students, dollar roll number, what I told you, this is how we declare a variable. So dollar roll number और dollar name, ये दो variables declare हुए हैं और दोनों variables initialize भी हुए हैं, क्योंकि roll number variable, this I have given a value 25 and name variable, इसको मैंने value दिया है नेहा. Okay. So 25 is the value of variable roll number and Neha is the value of the variable name. Okay. So these two I have. But see the difference. Roll number is having the integer value and name variable is having the string value. Okay. Now students, इतने से कुछ नहीं होता. हमको प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन पे. तो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए आपको इको वर्ड चाहिए. मैंने कल भी बोला था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये आउटपुट स्टेटमेंट है जावास्क्रिप्ट का, और इको वर्ड ये है आउटपुट स्टेटमेंट आपके पीएचपी का. व्हेन यू वांट टू प्रिंट समथिंग यू हैव टू राइट इन फ्रंट ऑफ इको. सो इको डॉलर रोल नंबर आई हैव रिटन, मतलब इको के सामने क्या लिखा है, डॉलर रोल नंबर, मतलब वेरिएबल रोल नंबर लिखा है. मतलब वो किसको प्रिंट करेगा, रोल नंबर का, रोल नंबर वेरिएबल का वैल्यू क्या है 25, उसको वो प्रिंट करेगा. As I have not given BR tag, as I have not given BR tag means it will not go to the next line. It will print echo name. Name के पास क्या, name variable के पास क्या वैल्यू है, नेहा. So 25 नेहा, इतना वो प्रिंट करेगा. So see student, in the output screen 25 नेहा. इको रोल नंबर, रोल नंबर के पास क्या था 25 वैल्यू, इको नेम वेरिएबल के पास क्या था वैल्यू नेहा. तो 25 नेहा, इतना वो प्रिंट कर चुका है. अगर बीआर टैग दिया होता तो 25 ऊपर और नीचे नेहा प्रिंट किया होता. ओके. सो दिस इज हाउ अ वेरिएबल. आई टॉट यू जस्ट नाउ अबाउट द वेरिएबल. सो आई टोल्ड यू, I showed you a program, very simple program, how to declare a variable, how to initialize a variable, how to print the value of the variable. Okay, is that clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, students, next slide is different and very important because 1 mark from this slide will be asked. So what that 1 mark question is, I'll tell you. One can check the data type of a variable using var dump method in PHP. Var dump method gives different output for each type of data type. It gives the length of the string for string data type. It gives actual digit for integer data type and true or false for Boolean data type. So students, if one wants to find the data type of a variable, if one person wants to find the data type of a particular variable, तो उसको you have var dump method of PHP. Okay, लोगों ने दिया, आप लोगों ने var dump को रोल नंबर 25 दिया,
तो वो बोलेगा, वो देगा आपको कौन सा डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप देगा। अगर आपने उसको ट्रू और फॉल्स उसके सामने रखा तो आपको डेटा टाइप देगा बुलियन। आपने अगर उसके सामने एबीसी रखा तो वो आपको देगा डेटा टाइप इंटीजर। ओके, आपने अगर कुछ नहीं लिखा तो आपको वो डेटा टाइप देगा नल, मतलब मैम अगर एबीसी लिखा तो वो क्या इंटीजर देगा? स्ट्रिंग देगा, स्ट्रिंग। मैंने इंटीजर बोला? हाँ मैम इंटीजर बोला। ओके ओके, आई एम सॉरी। अगर आपने एबीसी दिया तो वो आपको देगा स्ट्रिंग। ओके, हाँ मैम। हाँ, और एबीसी दिया तो स्ट्रिंग देगा, और नंबर्स दिया तो वो इंटीजर देगा। अगर आपने डेसिमल पॉइंट वाला नंबर दिया तो फ्लोट डेटा टाइप देगा। ओके, और कुछ नहीं लिखा तो वो देगा नल। ओके, और ट्रू और फॉल्स आप दे दोगे तो वो बोलेगा बुलियन डेटा टाइप है। तो मतलब इन शॉर्ट var dump मेथड क्या करेगा, वो आपको डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप से ये आपका आंसर बिलोंग करता है वो डेटा टाइप आपको वो दे देगा। ओके, we'll see a program related to this, means how to use the var dump in your coding, you will understand. So see students, yeah, so HTML open tag, close tag, head open tag, head close tag, title open tag, title close tag. Inside the title, actually I have taken the previous program only, उसी में मैंने changes किए हैं. Okay, and you will understand this also. तो हम लोग सीधा ना PHP कोडिंग के पास जाते हैं जो बॉडी टैग के अंदर है। हेड, टाइटल, ये सब आपको अभी पता है। तो बॉडी टैग ओपन एंड क्लोज, इनसाइड दैट PHP टैग ओपन एंड क्लोज। ओके, इनसाइड PHP टैग ओपन एंड क्लोज what I have done, प्रीवियस प्रोग्राम है, सेम है, वही है। रोल नंबर एक वेरिएबल है, नेम एक वेरिएबल है। रोल नंबर वेरिएबल हैज 25 वैल्यू, नेम वेरिएबल हैज स्ट्रिंग वैल्यू दैट इज नेहा। ओके, नाउ इको, इको रोल नंबर, रोल नंबर मीन्स इको के सामने पहले रोल नंबर आया है, ये वाला। Yes, echo is having variable echo in front of that roll number is been written variable roll number. Now variable roll number is having what value? 25. See students, 25 is printed on the output screen. Okay, next echo br, br दिया है means it should come on the next line. यहाँ पे next line पे next print हुआ है. Okay, now echo var dump roll number. Now see students, echo var dump, var dump कैसे यूज करते हैं? ये मेथड var underscore dump. Okay, var underscore dump, like this you have to write, and it is a method, it is a PHP method. So what I told you, PHP method, method कैसे लिखते हैं? method लिखते हैं और parenthesis होता है, तो var dump with the parenthesis, inside the parenthesis roll number लिखा हुआ है, तो रोल नंबर वो फेच करेगा। ओके, तो आउटपुट में देखो इंट 25 है, तो ये कैसे है? var dump के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर रोल नंबर लिखा हुआ है, लेकिन रोल नंबर इको के ही सामने डिस्प्ले हुआ है, बराबर। इको var dump रोल नंबर, तो इको क्या करेगा? पैरेंथेसिस के अंदर रोल नंबर को प्रिंट करेगा, तो रोल नंबर का वैल्यू क्या है? 25। देखो आउटपुट में पैरेंथेसिस के अंदर ही 25 प्रिंट हुआ है। हाँ मैम। ओके, नाउ अभी var dump, इसका काम क्या है? रोल नंबर 25, ये 25 है, कौन से डेटा टाइप को बिलोंग करता है? इंट। सो सी हियर इंट 25. सो var dump what it has done, it has displayed 25, the value of roll number variable, and then to which data type it belonged, that data type also is been given. Is that clear? Yes ma'am. Okay, fine. Now students, echo br tag, br tag मतलब अपना next thing आएगा next line में। ओके, इतना समझ में आया है?
ओके नाउ स्टूडेंट्स, नाउ सी इको, फिर से इको अंडरस्कोर नेम। तो इको के सामने नेम वेरिएबल है, नेम वेरिएबल का वैल्यू क्या है, नेहा। सो सी हियर नेहा हैज बीन प्रिंटेड ऑन द आउटपुट स्क्रीन, ओके। और फिर वो br टैग नहीं दे रहा है, हियर आई हैव पर्पसली not given br tag to show you if br tag is not given what happens, that you all know, but still I wanted to show you। यहाँ पे br tag नहीं दिया है तो बाकी का नेक्स्ट लाइन भी उसी लाइन पे प्रिंट हुआ है। तो नेहा पहले प्रिंट हुआ, फिर ये इको क्या बोलता है, इको वैरडम्प नेम। तो इको वैरडम्प नेम, वो क्या करेगा, पहले नेम, नेम के पास नेहा है, वो फिर से नेहा को उसने प्रिंट किया, ओके। और वैरडम्प का काम क्या है, नेहा इसका डेटा टाइप बताना। तो उसका डेटा टाइप, नेहा का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। देखो उसने स्ट्रिंग लिखा है, ओके। तो डेटा टाइप भी उसने दिया। तो स्टूडेंट्स ये 4 क्या है, 4 इज नथिंग बट in the previous slide I told you this, if string variable is there, अगर string variable है तो var dump क्या करता है पता है, var dump वो अगर मतलब आपने अभी आपने नेहा दिया तो वो var dump क्या करता है, वो नेहा का डेटा टाइप भी बताता है and the length of the string also it will tell, understood। if you are giving नेहा और एबीसी और XYZ whatever you give, okay, तो अगर वो स्ट्रिंग है तो वो क्या करता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप ये भी बताएगा और वो स्ट्रिंग का लेंथ भी बताता है। तो यहाँ पे उसने पहले नेहा टाइप किया, फिर नेहा का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, उसने स्ट्रिंग लिखा और इसका लेंथ क्या है, ये स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, 1 2 3 4, तो 4 भी उसने दिया। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? हाँ मैम। Yes, ma'am. Okay, so what is the work of var dump? Var dump, if it is giving you the data type, okay, of the variables or values, it is giving the data type, and if it is the string, वो data type भी देता है और length of the string भी display करता है, okay, इतना हम लोगों ने सीखा। और var dump कैसे लिखते हैं वो भी सीखा, और var dump के सामने parenthesis में आप वेरिएबल का नाम देते हो जिसका आपको डेटा टाइप फाइंड आउट करना है, वो पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हो, ओके। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Okay, Yes, fine. ma'am. I'll take some more minutes because I have wasted today a lot of time because of my and network issues only. So a little bit excuse me and bear me for some more time, okay? Is that okay? हाँ मैम। Okay, fine. You're ready to bear me? Yes, ma'am. Okay, thank you. Thanks a lot. Now students will go to function, okay? So students, मैंने थोड़ा सा स्किप किया था पार्ट, आपके पेज नंबर 62 का पार्ट स्किप किया था, अभी वो पार्ट सिखा रही हूँ मैं, एक पेज में आगे चली गई थी। Why purposely I went, later on I'll tell you the reasons if I want. Now I'll come back, okay? अभी functions क्या है? Now we know students, functions हम लोगों ने HTML में भी पढ़ा है, JavaScript में भी पढ़ा है। functions क्या है? एक ही बार function को लिखना है और वो फंक्शन हम लोग कभी भी कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, वो आएगा और हमें आंसर दे देगा। यस, सो व्हाट आर फंक्शन एंड व्हाट इज अ फंक्शन? वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू राइट इन योर आंसर्स, फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम और फंक्शन इज द सब प्रोग्राम। फंक्शन एक पूरा प्रोग्राम नहीं लेता, इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम और इट इज द सब प्रोग्राम, ओके। वो प्रोग्राम के इनसाइड होता है लेकिन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है, जिसको एक बार लिखने से वो एग्जीक्यूट भी करेगा, अगर आप कॉल करते हो, जितने बार कॉल करते हो उतने बार वो आंसर भी दे देगा, ओके। सो functions are the sub programs which are used to perform a particular task, okay. Just a second now. Yes. So students,
how to declare a function. Now I'll change it. Is there no difference? तो function name parenthesis. तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड कंपलसरी लिखना है आपको, और फंक्शन नेम कोई भी नेम दे दो फंक्शन को, आपका विश, लेकिन वो सूटेबल होना चाहिए, आपके प्रोग्राम को सूट करना चाहिए, वो आपको फंक्शन नेम देना है. तो दिस कीवर्ड इज कंपलसरी, फंक्शन कीवर्ड इज कंपलसरी. इन फ्रंट ऑफ दैट नेम ऑफ द फंक्शन यू विल गिव विद द parenthesis. This is how a function is declared. और फंक्शन के नीचे यहाँ पे ओपन एंड क्लोज ब्रेसेस फंक्शन से ही बिलोंग करते हैं, उस फंक्शन का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो. तो जब भी आप कोई भी फंक्शन को कॉल करोगे तो दैट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड द ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस विल बी एग्जीक्यूटेड. ओके, और ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो इसके अंदर होगा वो इट विल हैव 1 line or more than 1 line or 20 lines, 30 lines, whatever it is. So whatever the block of statement will be there, that will be executed as many times as you call the function name. Okay, now students, how to write the syntax of function name, how to call a function. अभी function को कैसे call करते हैं, जैसे आपने नेम किया है ना उतने को ही कॉल करो. तभी ये कीवर्ड मत लिखो, जो आपने नेम दिया है वो नेम लिखो, उसके सामने पैरेंथेसिस लिखो, बस हो गया. दिस इज द वे टू कॉल अ फंक्शन. नाउ इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, we'll see a small function program again, how to declare a function in PHP, how to call a function. Okay, one second. Yes. Yeah. So students, this is a very simple program. यहाँ पे सिर्फ मुझे आपको दिखाना है कि फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, उतना ही बताना है. एंड PHP से स्टूडेंट्स वेरी सिंपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर प्रोग्राम बहुत सिंपल पूछा जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बच्चों को PHP दिया जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सिलेबस. इससे पहले PHP नहीं था, तो इसीलिए आपको अगर प्रोग्राम पूछा गया तो वो सिंपल ही रहेगा. तो इसीलिए मैं भी बेसिक प्रोग्राम्स रिलेटेड टू योर PHP आई एम टीचिंग यू, so that you don't go wrong with the basic things. Okay, now HTML open tag, close tag, head open close tag and title open close tag, ये तो आप लोगों को पता है. मैं body open close tag के यहाँ पे जाती हूँ सेक्शन में. Then body open tag, inside that PHP open tag. Now how to open the PHP tag, how to close the PHP tag, you know. Now this is the function test open close parenthesis. See students, now this is how a function is declared. Function keyword, name of the function and with the parenthesis. Inside the parenthesis also we can write the things. As I told you, inside the parenthesis if we write, they are called as arguments or parameters. लेकिन जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे नहीं लिखते हैं हम लोग. Okay, now this is the function keyword, name of the function, open close parenthesis. Now function is declared. Now the block of the function is this is the block of statement. Inside the open and close curly braces, this is the block which will execute whenever you call the function test. Okay, whenever you call the function test, this block of statement will be executed. जिसके पास एक ही लाइन है, echo hello students, इतना ही लाइन है बस, echo hello students. Okay, so students, ये block of statement पहले हम लोग देख लेते हैं. echo इसके सामने ये क्या प्रिंट करेगा, आउटपुट स्क्रीन पे hello students प्रिंट करेगा. अभी
आकांक्षा ने मेरे को क्या बोला था कि बीआर टैग मैडम वहां पे बाजू में कैसे ले, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है बाजू में ऐसे लेते हैं। तो डबल यहाँ पे जो भी आपको प्रिंट करना है वो लिखना है। देन यू हैव टू यूज अ डॉट ऑपरेटर फॉर कॉन्कैटिनेशन, दिस आई वांटेड टू टेल यू। नाउ स्टूडेंट्स, we have seen that in JavaScript we are using plus operator to concatenate or to join the things. When we want to write the BR tag or we want to concatenate or join the things, we normally use plus operator, that is used for addition and concatenation in JavaScript. But here in PHP we use dot operator to concatenate the things, that is joining the things. Abhi I wanted to give BR tag. I wanted my browser to go further and see that something is there further also. तो BR tag है आगे भी, वो दिखाने के लिए मुझे क्या करना है, concatenation sign देना है। यहाँ पे in PHP dot is the concatenation sign that I have given. अभी आपका यहाँ पे भी देखा जाएगा और यहाँ पे ओके BR tag है। मतलब आपका जब भी टेस्ट को, टेस्ट फंक्शन को बुलाया जाएगा, वो क्या प्रिंट करेगा, इको स्टूडेंट्स इतना प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो डबल कोट्स के अंदर हेलो स्टूडेंट्स भी लिखा है और बीआर टैग भी दिया है, मतलब हेलो स्टूडेंट प्रिंट करते ही वो नेक्स्ट लाइन जाएगा। अगर नेक्स्ट टाइम बुलाओगे, नेक्स्ट टाइम हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट करते ही वो नेक्स्ट लाइन जाएगा, क्योंकि बीआर टैग भी साथ में दिया है। हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट करो, नेक्स्ट लाइन जाओ, हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट करो, नेक्स्ट लाइन जाओ। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि बीआर टैग बाजू में देने से क्या होता है और कैसे बीआर टैग बाजू में लेते हैं। अंडरस्टूड आकांक्षा? यस मैम। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, बट द थिंग इज हियर स्टिल प्रिंटिंग नहीं हुआ है। कब प्रिंटिंग होगा, ये फंक्शन है, फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। तो मैंने क्या बोला है, फंक्शन को बुलाने के बाद वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और उसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट प्रिंट होगा। सी दिस इज, ये पूरे प्रोग्राम में कुछ है ही नहीं प्रिंट, कुछ है ही नहीं आउटपुट देने के लिए, कुछ है ही नहीं, सिर्फ एक फंक्शन मैंने दिया है। लेकिन वो फंक्शन ऐसे ही आउटपुट पेज में डिक्लेयर नहीं होगा, वो फंक्शन को कॉल करने से वो आउटपुट पेज पे दिखाई देगा। तो कैसे कॉल करते हैं, सिंपल, मैंने क्या बोला है, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन का नेम दो, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस दो। ये फंक्शन कीवर्ड की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने को ही लो, टेस्ट ओपन क्लोज, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन विद द पैरेंथेसिस, name of the function with the parenthesis, this is how you're going to call. Now 2 times I have called a test, okay, ये फंक्शन को 2 times मैंने कॉल किया है, तो फर्स्ट टाइम कॉल करने से वो मेरे को क्या देगा, एक सेकेंड ना, यस, फर्स्ट टाइम कॉल किया मैंने टेस्ट, तभी वो प्रिंट करेगा। फंक्शन ऐसे ही प्रिंट नहीं होता, फंक्शन को जब आप कॉल करते हो तब वो प्रिंट करता है आउटपुट स्क्रीन पे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम आई कॉल्ड अ टेस्ट, दैट टाइम हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट हुआ और बीआर टैग ने वर्क किया, मतलब नेक्स्ट लाइन पे गया कर्सर। सेकेंड टाइम टेस्ट कॉल हुआ, तभी हेलो स्टूडेंट्स प्रिंट हुआ और बीआर टैग ने वर्क किया, मतलब नेक्स्ट लाइन पे मेरा कर्सर गया। लेकिन नेक्स्ट मैंने कुछ भी कॉल नहीं किया है और एक बार टेस्ट को कॉल नहीं किया है, सो नथिंग इज बीन प्रिंटेड। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, फंक्शन ऐसे ही आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, उसका वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, लेकिन वो कब प्रिंट करेगा उसको बहुत एटीट्यूड है, वो ऐसे ही प्रिंट नहीं करता कुछ भी, उसको जब बुलाया जाता है, that when that particular function has been called, that time only its block of statement will be printed. Now our test, ये function के block of statement पे hello students है, तो तभी वो print करेगा। कब, यहाँ पे test 2 times I have called, that time it has printed, that time this function has been called and this block of statement is printed. Hello students, hello students with the BR tag. Okay students, is that clear? Yes ma'am. Okay, function ऐसे ही प्रिंट नहीं करता, ये याद रखो। ओके, अगर मैंने ये 2 टेस्ट, ये 2 फंक्शन नेम नहीं दिए होते तो उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया होता। ओके, only because I have called that function name, that time only it has printed hello students on the output screen. Okay मैम, या बट आपने बोला था ये जो हेलो स्टूडेंट्स डॉट है वो कॉन्कैटिनेशन करते हैं ना, हाँ, तो आउटपुट में भी डॉट है ना मैम? आउटपुट में डॉट है, हाँ। okay, I'll see to it, but this is concatenation, we are concatenating here dear,
ये डॉट है वो कॉन्कैटिनेट करता है, मैं उसको निकाल के देखती हूँ फिर बोलती हूँ आपको। यस ओके, हाँ मैम चलेगा। क्योंकि यहाँ पे डॉट इज फॉर कॉन्कैटिनेशन ओनली। यस मैम। Okay. Thank you. Okay. Now, I think it's almost time. I wanted to teach more things, but I could not. Okay. It's okay. In the next lecture, I'll do it.